आवाज़ नहीं। चलो अपन इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं, जिसको अपन बोलते हैं इक्वेशन ऑफ अ लाइन। जैसे अपन ने लाइन की इक्वेशन पहले भी देखी, इक्वेशंस ऑफ लाइन अपन ने क्लास 10th के अंदर भी पढ़ा। इक्वेशंस ऑफ लाइन बात नहीं, इक्वेशंस ऑफ लाइन आपने ज्योमेट्री के अंदर क्लास 11th में भी देखा था। आप लाइन की बहुत सारी फॉर्म देखते थे। क्लियर। यहाँ पे अपन को दो प्रकार के इक्वेशंस को निकालने की जरूरत पड़ेगी, ध्यान से सुनना। अब आज कोई भी नहीं करेगा। क्लियर। यहाँ पे क्या लिखा, इक्वेशन ऑफ लाइन। अब देखो दो प्रकार से अपन इक्वेशन को निकाल सकते हैं। आप किसी भी एक लाइन को कैसे डिफाइन करोगे, हमने आपको जैसे हम लाइन के बारे में क्या क्या बता दें कि आप एक बिल्कुल एक्यूरेट लाइन बना लो, तो एक तो हम बता दें उसका डायरेक्शन क्या है। क्लियर। जैसे हमने आपको एक पॉइंट दे दिया, हमने आपको एक गिवन पॉइंट दे दिया, तो गिवन पॉइंट से पास होने वाली बहुत सारी लाइन हो जाएंगी कि नहीं हो जाएंगी। आपको बनाना यूनिक लाइन। क्या बनाना आपको, तो यूनिक लाइन बनाने के लिए मिनिमम आपको दो चीज़ें चाहिए। तो एक हमने जैसे आपको गिवन पॉइंट दे दिया, दूसरा आपको उसका डायरेक्शन दे दिया। क्या दे दिया आपको, डायरेक्शन के इस पॉइंट से इस डायरेक्शन में एक लाइन है, तो एक ही लाइन बनेगी यूनिक। समझे क्या नहीं समझे। तो अगर आपको यूनिक लाइन बनानी है तो मिनिमम आपके पास एक पॉइंट और उसका डायरेक्शन होने चाहिए। क्लियर है कि नहीं। या फिर आपके पास दो पॉइंट होने चाहिए, तो दो पॉइंट से पास होने वाली केवल एक ही लाइन होती है। समझ में आई बात कि नहीं, कोई डाउट किसी को। एक ही लाइन ऐसी यूनिक होती है जो कि दोनों पॉइंट से पास हो रही हो। तो अगर अपन को इक्वेशन ऑफ लाइन बनानी है तो यहाँ पे अपन के पास या तो एक पॉइंट और उसका डायरेक्शन होने चाहिए लाइन का, तो अपन एक यूनिक लाइन बना लेंगे, है ना। अपन को यहाँ पे लाइन की इक्वेशन बनाने के लिए आएगी, तो लाइन की इक्वेशन दो फॉर्म में अपन बना सकते हैं। लाइन की जो इक्वेशन है वो दो फॉर्म में बना सकते हैं। अब यहाँ पे पेपर में आएगा कि राइट द वेक्टर फॉर्म एंड कार्टेशियन फॉर्म ऑफ अ लाइन। अपन को किसी भी लाइन की कार्टेशियन फॉर्म और या फिर अपन को वेक्टर फॉर्म को यहाँ पे बनाना पड़ेगा। क्लियर। तो अपन कैसे बनाएंगे। क्लियर। तो सबसे पहले लिख लो इसकी क्या, वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म क्या होती, किसी भी लाइन की जो वेक्टर फॉर्म होती है वो होती आर वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस लैम्डा बी वेक्टर। ये हो गई वेक्टर फॉर्म ऑफ अ लाइन। क्लियर। अभी इसको यूज कैसे करेंगे, कैसे लिखेंगे, हम समझा रहे। ये क्या हो गई, वेक्टर फॉर्म ऑफ अ लाइन। ये लाइन की, जैसे आपको एक पॉइंट गिवन दिया गया, आपको क्या दिया गया, एक पॉइंट गिवन दिया गया। हमने आपसे बोल दिया एक पॉइंट है कितना, एक पॉइंट है 2, 3 और 5। इस पॉइंट से पास होने वाली लाइन है, और वो जो लाइन है वो इस लाइन के पैरेलल है। एक हमने आपको वेक्टर दे दिया, बी वेक्टर इज इक्वल टू, हमने आपको बोल दिया 2i प्लस में 3j प्लस में 4k। आपको हमने आपको बता दिया कि भाई वो जो लाइन है वो इस लाइन के पैरेलल है और इस पॉइंट से पास होती। तो जो पॉइंट आपको गिवन दिया गया उसके जो उससे जो वेक्टर बनेगा ना, उसको आप बोलोगे ए वेक्टर। मतलब इसको लिख दोगे 2i प्लस में 3j प्लस में 5k, इसको इस फॉर्म में लिख दोगे वेक्टर के फॉर्म में। क्लियर। और जो जिसके पैरेलल है उसको आप बी वेक्टर मानोगे, और इन दोनों की वैल्यू उठा के इस वाली इक्वेशन में रख दोगे, तो आपको क्या मिल जाएगी, इक्वेशन ऑफ लाइन इन वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म में आपको इक्वेशन मिल जाएगी। क्लियर है कि नहीं। अभी हम समझाएंगे, एग्जाम्पल करेंगे, वहाँ क्लियर होगा। क्लियर अभी से, ठीक है भाई। आ रहा समझ में कि नहीं, क्या हो रहा, क्या माल दो, ला माल दो भाई लो। अर्सला ना बात नहीं करना, वरना वहां से उठा देंगे हम। चलो समझो यहाँ पर। तो हमने क्या देखा, इक्वेशन ऑफ लाइन की दो फॉर्म अपन को चाहिए, एक है वेक्टर फॉर्म, एक क्या है, कार्टेशियन फॉर्म। एक क्या है, स्केलर फॉर्म को अपन क्या बोलते हैं, कार्टेशियन फॉर्म बोलते हैं। तो वेक्टर फॉर्म क्या होगी, आर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। अभी केवल इतनी बात याद रखो, वेक्टर फॉर्म क्या होगी, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। क्लियर। और ये होगी इसकी वेक्टर फॉर्म, सॉरी। क्लियर। स्केलर फॉर्म क्या होगी या फिर कार्टेशियन फॉर्म क्या होगी, कार्टेशियन फॉर्म होगी इसकी एक्स माइनस एक्स वन अपॉन ए, बाई माइनस वाई वन अपॉन बी, जेड माइनस जेड वन अपॉन सी। दिस इज द कार्टेशियन फॉर्म ऑफ अ लाइन। क्लियर। ये क्या होगी, किसी भी लाइन की कार्टेशियन फॉर्म हो गई। ये क्या हो गई, किसी भी लाइन की कार्टेशियन फॉर्म हो गई। कोई डाउट है किसी को इसमें, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ सभी को, बॉयज क्लियर है। तो अपन को दो हमने आपको फॉर्म बताई। पहली क्या है, दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ लाइन, दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ लाइन। और यहाँ पे क्या है, दिस इज द कार्टेशियन फॉर्म ऑफ लाइन, दिस इज द कार्टेशियन फॉर्म ऑफ लाइन। अब भाई x1 y1 z1 की वैल्यू क्या होगी, a b c की वैल्यू क्या होगी, हम समझा रहे हैं आपको भी। इतनी बात सभी को क्लियर है, क्या सभी को इतनी बात क्लियर है। अब देखो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया, यहाँ से आपको बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। फाइंड द वेक्टर एंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन। अपन को वेक्टर और कार्टेशियन इक्वेशन निकालना है। वेक्टर फॉर्म भी चाहिए और कार्टेशियन फॉर्म भी चाहिए। क्लियर।
अपन को दोनों चाहिए, कार्टेशियन फॉर्म भी चाहिए और वेक्टर फॉर्म भी चाहिए। किसकी? इक्वेशन की, जो कि इस पॉइंट से पास होता। एक आपको पॉइंट गिवन दिया गया और साथ में वो किसके पैरेलल है? एंड पैरेलल टू दिस वेक्टर। तो जिस लाइन जिस पॉइंट से वो पास हो रहा उसको मानोगे ए वेक्टर। देखो इसको माना क्या है हमने? ए वेक्टर। देखो ये है ना 5 2 -4, 5i + 2 -4 के, है ना। और जिसके पैरेलल है इसको माना बी वेक्टर। हमेशा याद रखना कि इसमें अगर गलती कर दी, किसको ए मानना किसको बी मानना, तो फिर आपका आंसर गलत आएगा। क्लियर है? इक्वेशन ऑफ लाइन निकालने के लिए 2 नंबर का 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा पेपर में। अगर पिछली वाले एक्सरसाइज कोई 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन नहीं आ रहा तो इससे दे देंगे वो ये वाले क्वेश्चन। अभी इसमें आगे और है शॉर्टर डिस्टेंस निकालने के लिए और 2 लाइन के बीच की कर्म शॉर्टेस्ट दूरी, मतलब 2 पैरेलल लाइन के बीच की दूरी निकालने के लिए। समझ में आई बात कि नहीं आई? तो वो 4 नंबर में आएगा क्वेश्चन वाला। क्लियर है? तो यहाँ पे सुनना ध्यान से, अपन को फाइंड द वेक्टर एंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन। अपन को वेक्टर फॉर्म और कार्टेशियन फॉर्म इक्वेशन की लिखनी है, जो कि इस पॉइंट से पास होती, इस पॉइंट से पास होती, और वो इससे क्या है? इसके क्या है? पैरेलल है। बात नहीं, इतनी बात क्लियर है कि नहीं? अब जिस पॉइंट से वो पास हो रही उसको ए मानोगे और जिसके वो पैरेलल है उसे क्या मानोगे? बी मानोगे। बस आप इसके जैसे हमको इसकी वेक्टर फॉर्म लिखना। वेक्टर फॉर्म क्या होती है इक्वेशन की? वेक्टर फॉर्म होती है आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस में लैम्डा बी वेक्टर। तो आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर की वैल्यू कितनी है? ए वेक्टर की वैल्यू है 5i + 2j - 4 के। 5i प्लस में 2j माइनस में 4k लिख दिया आपने। ए की वैल्यू प्लस लैम्डा, बी की वैल्यू कितनी है? बी की वैल्यू है 3i + 2j - 8k। सो 3i + 2j - 8k, ये आपका आंसर हो गया। ये क्या हो गया? आपका आंसर हो गया। इतना सिंपल है। समझ में आई बात? आपको मतलब इसके आगे आपको कुछ नहीं करना, ये आपका आंसर है। अगर आप चाहो तो इसको सॉल्व कर सकते, आई को कॉमन लेके आगे लिख सकते। समझ में आई बात? ये आपका आंसर है। ऐसे लिख दोगे बिल्कुल पूरे नंबर मिलेंगे अपन को। बस इतना करना, बस पहचानना इतना सा है कि भाई इसमें ए किसको माने और बी किसको माने। ये क्या हो गई? ये क्या हो गई इसकी? हाँ 2 नंबर में आ सकता, 3 नंबर में आ सकता। क्लियर? ये क्या हो गई? इसकी स्केलर फॉर्म होगी। अब क्या चाहिए अपन को इसकी? मैं नहीं है कि आप पहचान पा रहे कि नहीं, आप मतलब क्वेश्चन को सही तरीके से कर रहे कि नहीं कर रहे। क्लियर? अब जैसे आपने ए और बी की वैल्यू निकाल ली, इसके अंदर पुट कर दी, एक आंसर आ गया आपका। अब क्या चाहिए अपन को? अब चाहिए अपन को इसकी क्या? कार्टेशियन फॉर्म। अब कार्टेशियन फॉर्म का फॉर्मूला क्या बताया था आपको हमने? कार्टेशियन फॉर्म का फॉर्मूला ये लिखा हुआ है इधर, x - x1 y - y1 और z - z1 अपॉन में abc। अब भाई x1 y1 z1 किसको मानोगे? abc किसको मानोगे? तो जो आपने a वेक्टर माना, ध्यान से सुनना, जो आपने a वेक्टर माना इसके जो कॉफिशिएंट हैं इसको आप क्या बोलोगे? इसको आप बोलोगे x1 y1 और z1। क्लियर? और ये जो बी वेक्टर है, बी वेक्टर के जो कॉफिशिएंट्स हैं, मतलब इसके जो स्केलर कंपोनेंट है, इसको क्या बोलोगे? ए बी सी। इनकी वैल्यू उठा के यहाँ पर रख दो। इक्वेशन क्या थी अपनी? x - x1, तो क्या हो जाएगी? x - x1 की वैल्यू कितनी है? 5। तो x - 5 अपॉन में ए की वैल्यू कितनी है? ए की वैल्यू है 3, तो अपॉन में कितना आ गया? 3 इक्वल टू, उसके बाद क्या है? y - y1, तो y - y1 की वैल्यू कितनी है? y1 की वैल्यू है 2 अपॉन में b की वैल्यू कितनी है? b की वैल्यू है 2 इक्वल टू z - z1, तो z - z1 की वैल्यू, z1 की वैल्यू -4, तो माइनस माइनस प्लस के 4 अपॉन में c, और c की वैल्यू कितनी है? -8। तो ये अपना आंसर हो गया इन कार्टेशियन फॉर्म। क्लियर है? तो अपन ने वेक्टर फॉर्म भी समझ ली और अपन ने इसकी स्केलर फॉर्म भी समझ ली। क्लियर है? ये इसकी वेक्टर फॉर्म हो गई इक्वेशन ही, केवल अपन को ए की और बी की वैल्यू पुट करना, आंसर। क्लियर है? जिस पॉइंट से पास हो रही इसको ए मानोगे, बार बार इसलिए बोल रहा है, जिस पॉइंट से पास हो रही है इसको ए मानोगे और जिसके पैरेलल है उसको बी मानोगे। और जो ए वाला पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट्स को x1 y1 z1 ये ऊपर आएंगे, और जिसके पैरेलल है उसके जो कोऑर्डिनेट्स उसके जो मतलब स्केलर कंपोनेंट है 3 2 -8, देखो 3 2 -8 3 2 -8 ये नीचे आ गए। ये अपनी होगी क्या? स्केलर फॉर्म या फिर कार्टेशियन फॉर्म ऑफ द इक्वेशन। क्लियर? कहाँ पे, कहाँ लगाइएगा आगे माइनस? लाइन खिसकी दो किसी। क्लियर है? कोई डाउट किसी को? सभी को इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? क्यों भाई, सभी को इतनी बात क्लियर? ठीक है भाई। तो देखो ये लिख दिया इनने, भी निकाली थी अपन ने फॉर्म, 5i + 2j - 4k प्लस में लैम्डा 3i + 2j - 8k। ये हो गई। देयरफॉर द वेक्टर फॉर्म ऑफ द इक्वेशन लाइन इज r इज द पोजीशन वेक्टर x y z ऑन द लाइन। तो इसके क्या लिख दिया इनने इसको देखो ऐसे अपन आगे इसको सिंपलीफाई भी कर सकते हैं। सिंपलीफाई कैसे करेंगे?
इसको सेम लिखा रहने देंगे, लैम्डा का अंदर मल्टीप्लाई कर दे, क्या हो जाएगा 3 लैम्डा आई, 3 लैम्डा आई है ना, 2 लैम्डा जे और 8 लैम्डा के। अब यहाँ पे 3 लैम्डा आई है, यहाँ पे 5 आई है, तो आई को कॉमन लोगे क्या बचेगा 5 प्लस 3 लैम्डा, क्या बचेगा 5 प्लस 3 लैम्डा आई बाहर आ गया। समझ में आ गई बात। सिमिलरली 2 जे और 2 लैम्डा जे, वैसे जे बाहर गया, क्या बचेगा 2 प्लस 2 लैम्डा, 2 प्लस 2 लैम्डा जे। सिमिलरली यहाँ पे -4 के -8 के, तो यहाँ पे प्लस बाहर लिया तो -4 और माइनस के 8 लैम्डा और के कैप। समझ में आ गई बात। तो ये क्या होगी इसकी वेक्टर फॉर्म होगी। सिंपलीफाई करके भी लिख सकते, इतना लिख दोगे तो अभी नंबर मिल जाएंगे। क्लियर हो गया। हाँ ऐसे भी कर सकते, ऐसे भी कर सकते। क्लियर है कि नहीं। ये इसकी स्केलर फॉर्म मतलब कार्टेशियन फॉर्म है। कार्टेशियन फॉर्म के लिए, कार्टेशियन फॉर्म के लिए भाई ये हो गया अपना x1 y1 z1, x1 y1 z1, ये क्या हो गया अपना ABC 3 2 -8 3 2 -8। क्लियर है। तो इसकी क्या हो गई है कार्टेशियन फॉर्म होगी। तो आपको स्केलर फॉर्म और वेक्टर फॉर्म समझ में आ गई लाइन की, इक्वेशन ऑफ लाइन की। अब अपन को निकालना है एंगल बिटवीन 2 लाइन। अगर आपको 2 लाइन के बीच का एंगल निकालना हो, आप कैसे फाइंड करोगे। 2 लाइन के बीच का एंगल निकालना हो आप कैसे फाइंड करोगे। 2 तरीके से फाइंड कर सकते हैं। देखो यहाँ पे ध्यान से, फॉर्मूला क्या होता को अपन ने डॉट प्रोडक्ट के अंदर फॉर्मूला क्या देखा था। डॉट प्रोडक्ट के अंदर अपन ने फॉर्मूला क्या देखा था बोलो। कॉस थीटा बराबर ए डॉट बी अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। क्लियर क्लियर। और जब अपन ए डॉट बी निकालते थे, जैसे मान लो ए वेक्टर हमने आपसे बोल दिया A1, ठीक है, A1 आई प्लस में B1 जे प्लस में C1 के, और अपना जो बी वेक्टर है ये क्या है अपना A2 आई कैप प्लस में B2 जे कैप प्लस में C2 के कैप। ठीक है ना। ठीक है। अगर आप ए डॉट बी निकालोगे तो आई तो बन हो जाता है, A1 A2 बचेगा। क्या बचेगा A1 A2 प्लस में B1 B2 प्लस में C1 C2 अपॉन में भाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ए का मैग्नीट्यूड क्या होता, ए का मैग्नीट्यूड होगा A1 का स्क्वायर B1 का स्क्वायर C1 का स्क्वायर, तो A1 का स्क्वायर प्लस में B1 का स्क्वायर प्लस में C1 का स्क्वायर। मल्टीप्लाई में क्या है भाई रूट के अंदर मैग्नीट्यूड ऑफ बी, क्या हमने लास्ट चैप्टर के अंदर बताया था। बी की वैल्यू कितनी है A2 का स्क्वायर प्लस में B2 का स्क्वायर प्लस में C2 का स्क्वायर। क्लियर। तो ये फॉर्मूला हो गया कॉस थीटा का। ये फॉर्मूला लगा के भी निकाल सकते हो और इस फॉर्मूले का यूज़ करके भी अपन क्या एंगल बिटवीन 2 लाइन, 2 लाइन के बीच के एंगल का फॉर्मूला है। हैं डेली आओ देखो यहाँ पे ये लिखा फॉर्मूला। क्लियर है। कोई डाउट किसी को। एक फॉर्मूला ये कर लिया अपन ने। अब कुछ इसके रिजल्ट देख लो बॉयज। अब इसके कुछ रिजल्ट देख लो ऑब्जर्वेशन। सबसे पहला, अगर थीटा की वैल्यू 90 होगी, ध्यान से सुनो, अगर थीटा की वैल्यू 90 होगी, अगर थीटा की वैल्यू 90 होगी तो A1 A2 B1 B2 C1 C2 की वैल्यू क्या होगी। ये है क्या एक्चुअल में, ये है A डॉट बी। ये क्या है A डॉट बी की वैल्यू नहीं है। बताओ पहला, जैसे मान लो A वेक्टर है A1 B1 C1 वाला और B वेक्टर है B1 B2 C2 वाला, तो अगर आप A डॉट बी निकालोगे तो यही तो आता, आई का आई में मल्टीप्लाई होकर आई स्क्वायर होता, आई स्क्वायर की वैल्यू 1 होती, लिखते नहीं है। तो भाई A1 A2 B1 B2 C1 C2 जीरो नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा, क्योंकि यहाँ पर थीटा की वैल्यू कितनी है 90 डिग्री है। अगर हम A डॉट बी निकालते हैं तो फॉर्मूला क्या होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा, और कॉस थीटा में कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती, कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती भाई जीरो, तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाता है जीरो। और A डॉट बी को अगर वैसे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा A1 A2 प्लस में B1 B2 प्लस में C1 C2। सिमिलरली ये बनेगा। तो एक ये रिजल्ट हो गया कि A1 A2 B1 B2 C1 C2 जीरो के बराबर है। कब, जब थीटा की वैल्यू 90 है। अगर थीटा हमारा जीरो है, अगर दोनों पैरेलल है, तो इनके डायरेक्शन रेशियो का रेशियो क्या होगा प्रोपोर्शनल होगा। क्लियर। मतलब A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 C1 C2 मतलब प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब क्या है थीटा की वैल्यू जीरो है दोनों लाइन आपस में क्या है। तो प्रूफ करने के लिए आया, कि प्रूफ करोगे ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है। कैसे प्रूफ करोगे, A1 A2 B1 B2 C1 C2 जीरो प्रूफ कर दो। इसका मतलब वो लाइन आपस में परपेंडिकुलर है। पैरेलल के लिए आया तो भाई A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 C1 अपॉन C2 प्रूफ कर दो, तो क्या हो जाएंगी वो लाइन
पैरेलल हो जाएंगी। याद होगी कंडीशन? कंडीशन याद हो गई? बाहर गर्ल्स बाहर बात नहीं करो। इतनी बात क्लियर है? इतनी बात क्लियर हो गई? तो क्या बोला हमने कि अगर a1 a2 b1 b2 c1 c2 जीरो है मतलब लाइंस परपेंडिकुलर हैं। अगर a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2 इक्वल है, इसका मतलब लाइंस पैरेलल है, मतलब थीटा की वैल्यू 0 डिग्री है। फॉर्मूला तो बता ही दिया भाई, फॉर्मूला तो अपन ने बता ही दिया कॉस थीटा। अगर आपको इस प्रकार से वेक्टर फॉर्म दी गई, क्या दी गई आपको? वेक्टर फॉर्म दी गई। ध्यान से सुनना सब लोग, आपको एक लाइन दी गई है। एक लाइन क्या है आपके पास? आर वेक्टर इक्वल टू a1 प्लस लैम्डा b1 और आर वेक्टर इक्वल टू a2 प्लस म्यू b2। आपके पास दो वेक्टर है, दो इक्वेशन ही क्या है? लाइन है। अब अपन को क्या करना? इन दोनों लाइन के बीच का एंगल निकालना। अब ये वाला जो पॉइंट होता है ये तो केवल पॉइंट होता है, डायरेक्शन कौन देता है? b1 और b2। तो b1 और b2 लाइन से पता चलेगा कि उनके बीच में कितना एंगल है। समझ में आ गया बात? तो अपन क्या करेंगे? b1 डॉट b2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ b1 इंटू में मैग्नीट्यूड ऑफ b2। तो ये फॉर्मूला किसके लिए हो गया? जब आपको दो लाइन वेक्टर फॉर्म में दी हो, स्केलर फॉर्म में दी होंगी तो आप क्या करोगे? सीधी बात है, a1 b1 c1 निकालोगे, a2 b2 c2 निकालोगे। इनसे मतलब है अपन को नीचे वाले पॉइंट से। समझ में आई बात कि नहीं आई? क्योंकि अपन को जो इक्वेशन में जो डायरेक्शन देता वो कौन सा वाला वेक्टर होता? b1 और b2 वेक्टर अपन को डायरेक्शन देता। ये तो वो पॉइंट होते जिनसे वो लाइन पास हो रही। याद है कि नहीं? पहले बताया था हमने। समझ में आ गई बात कि नहीं आ गई? तो अगर अपन को एंगल निकालना है तो अपन इस वाले फॉर्मूले का यूज करेंगे, b1 b2 दूसरे वाले वेक्टर। अगर ऐसे आपको दो लाइन दी गई तो दी भी होंगी, भी आगे चल के क्वेश्चन करेंगे। क्लियर है? क्लियर है? ठीक है भाई। तो एक काम करो, अब एक फॉर्मूला देख लो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का। ये फॉर्मूला याद कर लो, वेक्टर फॉर्म में याद कर लो, कार्टेशियन फॉर्म की जरूरत नहीं पड़ेगी, वेक्टर फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। क्लियर? ये दी गई अपन को डी। ठीक है? अगर आपको कोई भी दो लाइन के बीच की सबसे छोटी दूरी निकालनी है, फॉर्मूला क्या होगा? b1 क्रॉस b2 डॉट a2 क्रॉस a1 अपॉन में b1 क्रॉस b2। एक मिनट रुको, फॉर्मूला गलत लिखा क्या है इसमें? बुक देना कोई एक आध बच्चा, आवाज नहीं, बुक दो जरा। गलत लिखा है इसमें, फॉर्मूला क्रॉस लगा, यहाँ पे माइनस है। ठीक है? a2 माइनस a1 है। आवाज नहीं। ये फॉर्मूला क्या है यहाँ पे? देखो बुक के अंदर सब लोग है a2 माइनस a1। यहाँ पे क्या है भाई? यहाँ पे माइनस है। देख लो एक बार, चेक कर लो एक दो। b1 क्रॉस b2 डॉट a2 माइनस a1 अपॉन b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड, ये है ना फॉर्मूला? तो ये फॉर्मूला लिख लो। दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एनी टू लाइन। दो लाइन के बीच की। अनुराग नहीं पढ़ रहा है तो मैं तो घर पे चले जाओ। क्या कर रहे हो? मैं से पढ़ रहा है। डी का मतलब क्या है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या हुआ जिलानी? b1 क्रॉस b2 डॉट a2 माइनस a1 डॉट a2 माइनस a1, यहाँ पे माइनस है, माइनस a1 अपॉन में b1 क्रॉस b2। फॉर्मूला याद रहेगा। एक और है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन। अगर लाइंस पैरेलल हैं तो उस कंडीशन में फॉर्मूला क्या हो जाएगा? उस कंडीशन में फॉर्मूला हो जाएगा b क्रॉस a2 माइनस a1 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ b। वहाँ पे पहले अपन b1 क्रॉस b2 ले रहे थे, अब भाई b1 और b2 क्या है? दोनों आपस में पैरेलल है, तो केवल अपन b लिखते हैं यहाँ पे। क्लियर? b अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ b, और यहाँ पे a2 माइनस a1 सेम रहेगा। तो दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन। दो पैरेलल लाइन के बीच की दूरी। क्लियर है? ठीक है? ठीक है भाई, कोई डाउट किसी को? अगर अपन को दो लाइन के बीच की दूरी, दो पैरेलल लाइन के बीच की दूरी निकालनी तो फॉर्मूला क्या होगा? फॉर्मूला होगा, उसको यार वो कर दो, रीशेड्यूल कर दो उसको। ठीक है, कल के लिए। देखो यहाँ पर ध्यान से, इतनी बात क्लियर है? कोई डाउट किसी को? क्या करना है यहाँ पे अपन को?
यहाँ पे अपन को शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करनी है बॉयज एंड गर्ल्स। क्या फाइंड करनी है अपन को? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करनी है दो पैरेलल लाइन के बीच में। तो अपन ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। वो वाला जो फॉर्मूला था वो दो लाइन के बीच में था, वो लाइन पैरेलल नहीं थी। यहाँ पे लाइंस कैसी हैं? अगर लाइंस पैरेलल हैं तो ये फॉर्मूला लगाओगे, लाइंस पैरेलल नहीं है तो अपन वाला फॉर्मूला लगाएंगे। पता कैसे चलेगा लाइन पैरेलल होंगी? अपन को पता कैसे चलेगा? क्वेश्चन में लिखा नहीं रहेगा, आपको क्वेश्चन देख के समझना पड़ेगा अरसलान कि वो लाइन पैरेलल हैं कि नहीं है। कैसे पता लगाओगे आप? पता लगाने के लिए अगर B1 और B2 की वैल्यू बराबर है, B1 और B2 की वैल्यू क्या है? बराबर है, तो उस कंडीशन में वो लाइन आपस में क्या होंगी? पैरेलल होंगी। एग्जाम्पल दिया गया देखो ये वाला, इसमें देखो सबसे पहले अपन को इन दोनों लाइन के बीच की दूरी निकालना। देखो इधर ध्यान से सब लोग एग्जाम्पल में। सबसे पहले अपन को फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन L1 एंड L2। अपन को L1 L2 लाइन के बीच की दूरी निकालना। क्लियर? अब यहाँ पे पहले वाली लाइन ये है और दूसरी वाली लाइन ये है। यहाँ पे देखो ये है B1, देखो ये होता क्या अपना A1, ये हो गया अपना A2 वेक्टर, ये क्या हो गया अपना B1 वेक्टर, ये क्या हो गया B2 वेक्टर। अब देखो B1 और B2 की वैल्यू क्या है? अलग अलग है। इसका मतलब ये लाइन पैरेलल नहीं है, अपन पहला वाला फॉर्मूला लगाएंगे। इसका अगला वाला क्वेश्चन देखो, अगला वाला क्वेश्चन देखो। इस वाले क्वेश्चन के अंदर आप देखोगे यहाँ पे भी तो कहीं पे लिखा, यहाँ पे भी कहीं पे नहीं लिखा कि लाइंस कैसी हैं? पैरेलल है। L1 L2 की बीच की दूरी निकालना, R दिया गया, R दिया गया। यहाँ पे देखो यहाँ पे B1 और B2 दोनों वैल्यूज आपस में कैसी हैं? या फिर ऐसा हो सकता है कि भाई यहाँ पे ये लिख दें 2 है, यहाँ पे 4 लिख दें। क्लियर? क्लियर? यहाँ पे 3 है, 3 का 6 आ जाएगा, 6 का 12 आ जाएगा। तो अभी अपन 2 कॉमन लेके अपन बता सकते हैं कि लाइंस पैरेलल है। हेलो हेलो हेलो, इतनी बात क्लियर? बोलो। इसमें लैम्डा है, इसमें ये अलग रहेगा। क्लियर है? ये वैल्यू सेम होने चाहिए। हाँ, अगर मतलब ऐसा हो कि जैसे 2 की जगह 4 लगा हो, सब कुछ डबल हो, इसका या ट्रिपल हो, तो अपन को दिख रहा है कि भाई डायरेक्शन तो सेम है, मैग्नीट्यूड अलग अलग है बी का। समझ में आ गई बात? ये सेम होगा या फिर एक जैसा होगा, समझ देख के समझ जाओगे। एक्सरसाइज 11.2 बात नहीं। क्या हो गया मैथ? अभी हमने तक कौन सा पढ़ा दिया तुम्हें यार? अभी हमने बताया क्या है, तुम ये बताओ। अभी हमने कौन से बहुत सारे क्वेश्चन करवा दिए? अभी हमने केवल इतना बताया, सुनो यहाँ पे ध्यान से, यहाँ पे सुनो। अभी हमने आपको केवल इतना बताया गर्ल्स, अभी हमने आपको केवल इतना बताया कि अगर आपको कोई भी लाइन दी गई, आप उसकी दो फॉर्म में इक्वेशन लिख सकते। इक्वेशन की आप दो फॉर्म लिख सकते। एक बताइए आपको वेक्टर फॉर्म, एक बताइए आपको कार्टेशियन फॉर्म। वेक्टर फॉर्म का फॉर्मूला बताया, कार्टेशियन का फॉर्मूला बताया, कोई क्वेश्चन नहीं करवाया, केवल फॉर्मूला बताया। फॉर्मूला समझ में आ गया। इसके बाद फिर अपन ने देखा कि दो लाइन के बीच का एंगल निकालना है तो कैसे निकालेंगे, उसका फॉर्मूला बता दिया आपको। तीसरा आपको बताया कि अगर आपको कोई भी दो लाइन के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी है तो आप कैसे फाइंड करोगे। क्लियर है कि नहीं? तीसरा हमने आपको बता दिया क्या, कि अगर पैरेलल लाइन के बीच की दूरी निकालनी है तो आप कैसे निकालोगे। क्लियर है? इतना सी तो बताया ना। भी केवल हमने भी अपन ने कोई क्वेश्चन तो सॉल्व करे नहीं है, तो इसलिए शांति से बैठो। क्लियर? अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखो। सबसे पहला क्वेश्चन देखो 11.2 का। पहला क्वेश्चन है शो डेट 3 लाइन्स विद डायरेक्शन कोसाइन। अपन को यहाँ पे लाइन्स दी गई और डायरेक्शन कोसाइन दिए गए। अपन को प्रूफ करना है, क्या कह रही देखो रखी होगी कहीं पर। अपन को प्रूफ करना है कि ये जो डायरेक्शन कोसाइन है ना तीन लाइन के, देखो एक लाइन के डायरेक्शन कोसाइन ये है, दूसरी लाइन के डायरेक्शन कोसाइन ये हैं, और तीसरी लाइन के डायरेक्शन कोसाइन ये है। अपन को प्रूफ करना है कि ये तीनों लाइन जो है ये आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। तो अगर हम इसको मान लें L1, इसको मान लें L2 और इसको मान लें L3। क्लियर है कि नहीं? तो अगर L1 और L2 लाइन के डायरेक्शन कोसाइन को अपन को, मतलब इन दोनों लाइन को अपन को परपेंडिकुलर प्रूफ करना, इसके लिए एक रिजल्ट और लिख लो। बात नहीं, इसके लिए एक रिजल्ट और लिख लो सभी लोग। देखो ध्यान से, L1 L2 M1 M2 N1 N2 इक्वल टू अगर कितना हो जाए, इक्वल टू अगर 0 हो जाए, इस कंडीशन में भी क्या होगा,
तो कुछ लिखा है पीछे। आगे आगे कीप साइलेंस, बता रहे हैं सलांडो को हम तुम्हें। हम बता रहे थे, समझ रहे हो डायरेक्टली। अगर ध्यान से सुनो, अगर इसकी जगह पर अभी हमने बताया था A1 A2 B1 B2 C1 C2 अगर जीरो होता है, ठीक है, A1 A2 B1 B2 C1 C2 अगर जीरो होता है, इसका मतलब क्या है कि थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है, मतलब दोनों लाइन आपस में परपेंडिकुलर है। इसकी जगह पे अगर L1 L2 M1 M2 N1 N2 अगर ये भी जीरो होता है, क्लियर, इस कंडीशन में भी क्या होगा, इस कंडीशन में भी वो लाइन्स आपस में क्या होंगी, परपेंडिकुलर होंगी। वो लाइन्स आपस में क्या होंगी, परपेंडिकुलर होंगी। सबसे पहले अपन को यहाँ पे इनके डायरेक्शन कोसाइन दिए गए, क्लियर, इनको प्रूफ करते हैं अपन, ठीक है। बोलो जरा डायरेक्शन कोसाइन क्या है। एक्सरसाइज है अपनी 11.2, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट वाला। हाँ, अपन लिख रहे हैं सबसे पहले डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ लाइन L1 एंड L2, L1 और L2 लाइन के डायरेक्शन कोसाइन की बात हो रही। क्या दिक्कत है बताओ। परपेंडिकुलर, हाँ तो 90 होगा ना, 90 मतलब परपेंडिकुलर नहीं होता। उसमें कहाँ लिखा गया, वही तो बताया कि L1 L2 M1 M2 N1 N2 अगर, हाँ अगर जीरो हो तो इस कंडीशन में थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होती है, क्लियर। क्या दिक्कत है बोलो, बताओ भाई। क्या दिक्कत है, बताओ काव्य अंजलि। बोलो ना क्या प्रॉब्लम है, पढ़ क्यों नहीं रही था फिर, पढ़ क्यों नहीं रही था फिर। हाँ तो पढ़नी नहीं, समय निकालो, समय निकालो। फिर हम केवल 1 घंटे पढ़ाएंगे परसों से, परसों या नरसों से सुबह ही पढ़ाएंगे। नहीं सुबह ही पढ़ाएंगे, सुबह ही टाइम है।